हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है धात्विक नाइट्रेट पी उष्मा ठोस यहाँ पर बनेगा Q प्लस NO2 प्लस हाफ O2। उसके बाद HCl से क्रिया करने पर विलेन बनता है। उसकी क्रिया यहाँ पर अमोनियम कार्बोनेट से करने पर सफेद अवक्षेप R बनता है, जिसकी क्रिया यहाँ पर तनु HCl से करने पर जो विलेन बनता है उसकी क्रिया K2CR2 से K2CrO4 से करने पर पीला अवक्षेप बनता है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें चार विकल्प दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए समूह फर्स्ट में एक्सेप्ट लिथियम जब ऑक्साइड को गर्म करते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करें, जो हमारे नाइट्रेट होते हैं, नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो ये परिवर्तित हो जाता है नाइट्राइट में, NaNO2 प्लस ऑक्सीजन। NaNO2 प्लस ऑक्सीजन में ये परिवर्तित हो जाता है। वहीं पर यदि हम समूह सेकंड की बात करते हैं, समूह सेकंड में, तो समूह सेकंड में क्या होता है, जैसे हम बेरिलियम नाइट्रेट को ले लें, तो बेरिलियम नाइट्रेट को जब यहाँ पर गर्म करेंगे, बेरिलियम नाइट्रेट या किसी भी हम यहाँ पर मेटल को ले लें, मेटल NO3 होल ट्वाइस, तो ये क्या बनाएंगे, ये यहाँ पर देखिए ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। ये परिवर्तित हो जाते हैं ऑक्साइड में MO2 या MO, और साथ में ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं NO2 प्लस ऑक्सीजन, ये यहाँ पर निर्मित करते हैं। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, हाफ O2, ये हो जाएगा 2NO2। तो अब यहाँ से देखिए हमें एक चीज क्लियर होगी क्या, कि यहाँ पर जो समूह सेकंड के ऑक्साइड है वही यहाँ पर NO2 दे रहे हैं। तो यहाँ पर यानी कि समूह फर्स्ट के तो ऑप्शन हो नहीं सकते, यानी कि ये समूह फर्स्ट का नाइट्रेट है, ये नहीं हो सकता। ये पी भी समूह फर्स्ट का नाइट्रेट, यहाँ पर ये भी समूह फर्स्ट का नाइट्रेट दिया गया, यानी कि ये भी हमारा विकल्प नहीं हो सकता। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो बेरिलियम नाइट्रेट हो या बेरियम नाइट्रेट हो। तो अब हम दोनों की क्रिया करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए बात करते हैं बेरिलियम नाइट्रेट की। बेरिलियम नाइट्रेट, तो बेरिलियम नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो ये क्या बना रहा है, यहाँ पर देखिए इनको जब गर्म करते हैं तो ये अभिक्रिया होती है। जब बेरिलियम नाइट्रेट को गर्म किया जाएगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा बेरिलियम ऑक्साइड प्लस NO2, यहाँ पर 2NO2 प्लस साथ में क्या बनाएगा, हाफ ऑक्सीजन। इसके बाद में क्या किया गया, HCl से इसकी क्रिया की गई है। तो यहाँ पर इसकी क्रिया करें HCl से, तो HCl से क्रिया करने पर ये क्या बनाएगा, BeCl2 प्लस H2O। BeCl2 प्लस H2O यहाँ पर ये निर्मित करेगा 2H, यहाँ पर हम लिख दें, ये हमारे पास में किससे क्रिया की गई है, HCl से। तो इसने यहाँ पर क्या निर्मित किया, बेरिलियम क्लोराइड। अब इसके बाद में देखिए क्या कहा गया है, बेरिलियम क्लोराइड की क्रिया HCl से करने पर विलयन बनता है, इसकी क्रिया सोडियम कार्बन, यहाँ पर अमोनियम कार्बोनेट से की गई है। तो यहाँ पर हम इसकी क्रिया करें अमोनियम कार्बोनेट से, अमोनियम कार्बोनेट, तो अमोनियम कार्बोनेट से क्रिया करने पर ये क्या निर्मित करेगा, ये निर्मित करेगा बेरिलियम कार्बोनेट, और साथ में ये बनाएगा NH4Cl, ये हमारे पास में बनेगा। अब यहाँ पर समझे, जो बेरिलियम कार्बोनेट हमारे पास में बना है, यहाँ पर क्या कहा गया है कि सफेद अवक्षेप है। यहाँ पर क्या कहा गया है, सफेद अवक्षेप। लेकिन यहाँ पर ध्यान दें कि हमारे पास में जो बेरिलियम क्लोराइड होता है ये सफेद अवक्षेप नहीं है, सफेद अवक्षेप नहीं है, यानी कि हमारे पास में यहाँ पर बेरियम नाइट्रेट भी नहीं होगा। इसके बाद में अब हम देखें बेरियम नाइट्रेट की यहाँ पर बात करते हैं। तो बेरियम नाइट्रेट की हम क्रिया करवाएं, बेरियम नाइट्रेट, तो बेरियम नाइट्रेट को जब गर्म करेंगे तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा, एक तो बेरियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस हाफ O2। तो अब जो बेरियम ऑक्साइड यहाँ पर निर्मित हुआ है, यहाँ पर हम लिख दें बेरियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड की क्रिया किससे की गई है, HCl से। तो जब इसकी क्रिया HCl से करेंगे तो ये क्या बनाएगा, BaCl2 प्लस H2O यहाँ पर निर्मित करेगा, 2HCl हो जाएगा। बेरियम यहाँ पर बेरियम क्लोराइड बन गया और साथ में H2O बन गया। अब इसके बाद में क्या कहा गया है कि जो यहाँ पर विलयन बना है इसकी क्रिया अमोनियम कार्बोनेट से करेंगे। तो यहाँ पर जो BaCl2 है इसकी क्रिया किससे करेंगे, अमोनियम कार्बोनेट से। तो अमोनियम कार्बोनेट से जब इसकी क्रिया करेंगे, यहाँ पर ये अमोनियम कार्बोनेट से जब इसकी क्रिया करेंगे तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा बेरियम कार्बोनेट प्लस NH4Cl, ये निर्मित करेगा। अब यहाँ पर ध्यान दें,
अब देखिए यहाँ पर क्या निर्मित हुआ है, बेरियम कार्बोनेट, और बेरियम कार्बोनेट का यहाँ पर बनता है सफेद अवक्षेप, सफेद अवक्षेप। अब इसके पश्चात क्या कहा गया है, इसके पश्चात कहा गया है यहाँ पर कि जो सफेद अवक्षेप बनाए ये डाइल्यूट HCl से क्रिया करता है। तो यहाँ पर जो बेरियम कार्बोनेट, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास में जो बेरियम कार्बोनेट बना है ये किससे क्रिया करेगा, डाइल्यूट HCl से। तो डाइल्यूट HCl से क्रिया करने के दौरान तो यहाँ पर जो निर्मित होगा वो होगा बेरियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O, ये यहाँ पर निर्मित होगा। तो ये हमारे पास में 2HCl हो जाएगा, यहाँ पर डाइल्यूट HCl, 2HCl। और ये कौन सा HCl है, डाइल्यूट HCl यहाँ पर है, डाइल्यूट। अब इसके बाद में समझें, जो बेरियम क्लोराइड यहाँ पर निर्मित हुआ है इसके बारे में क्या कहा गया है, इसके बारे में कहा गया है कि ये जो विलयन है K2CrO4 से क्रिया करता है। तो यहाँ पर किससे क्रिया कर रहा है, K2CrO4 से। तो बेरिलियम क्लोराइड जब क्रिया करता है K2CrO4, K2CrO4, तो यहाँ पर ये निर्मित करेगा बेरियम क्रोमेट, बेरियम क्रोमेट, और साथ में यहाँ पर ये बनाएगा KCl। अब देखिए जो बेरियम क्रोमेट बना है ये होता है पीला अवक्षेप, पीला अवक्षेप। तो अब हमसे जो जो पूछा गया था उसके बारे में हम यहाँ पर लिखें। तो सबसे पहले तो हमें क्या कहा गया था कि पी क्या होगा, तो पी हमारे पास में क्या है, ये नाइट्रेट जो बना है। उसके बाद में हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि क्यू क्या होगा, तो क्यू हमारे पास में क्या बना है, जो ठोस बना है वो क्या है, बेरियम ऑक्साइड। उसके पश्चात हमसे कहा गया है कि क्यू की क्रिया HCl से करी, विलयन बना। तो उसके बाद में सफेद अवक्षेप बना, वो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, आर, यानी कि बेरियम कार्बोनेट हमारे पास में क्या हो जाएगा, आर। और उसके बाद में अंतिम जो पीला अवक्षेप बना है वो हमारे पास में क्या है, एस। तो ये हमारे पास में हो गया एस, यानी कि पी हमारे पास में बेरियम नाइट्रेट, क्यू बेरियम ऑक्साइड, बेरियम कार्बोनेट और बेरियम क्रोमेट, ये हमारे पास में यहाँ पर निर्मित हुए हैं। यानी कि हमारे प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। देखिए हमने यही बनाया है, पी में हमारे पास बेरियम नाइट्रेट है, आर में जो हमारे पास क्यू है उसका बेरियम ऑक्साइड है, और आर हमारे पास में क्या है, बेरियम कार्बोनेट, और एस हमारे पास में क्या है, बेरियम क्रोमेट। ये हमारे प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।